नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि महाराज वक्री गति से मार्गी चाल यानी उल्टी चाल से सीधी चाल चलने के लिए तैयार हैं और ये समय आएगा 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक। ये स्थिति आपके जीवन में शनि महाराज की जो सीधी चाल है बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो ये परिवर्तन क्या होगा? शनि महाराज की सीधी चाल, उनकी दृष्टि आपकी लाइफ में कितने बदलाव और कहाँ कहाँ बदलाव लाएगी, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, पहली स्थिति आपके कर्म भाव में बने हुए हैं 28 नवंबर से। जैसे ही शनि महाराज सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में जितनी भी समस्या थी, आप जॉब कर रहे हैं, तनाव था, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, नई जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तमाम मुश्किलों का समाधान दिखेगा। वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है। इस स्थिति में जॉब से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, उस समस्याओं से राहत मिलेगी, स्थितियां आपके पक्ष में आएगी। 28 नवंबर से शनि महाराज अपने हाथ में चीज़ों को लेंगे। अगर आप व्यापारी भाई हैं, व्यापार करते हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है, बार बार डील होते होते रुक जाती है, टेंडर मिलने वाला था नहीं मिल रहा, तमाम मुश्किलें हैं, तो उससे भी बाहर निकालेंगे। निश्चित रूप से 28 नवंबर के बाद कर्म क्षेत्र से संबंधित स्थितियां धीरे धीरे आपके फेवर में आएगी, क्योंकि शनिदेव महाराज अब यहाँ पर सीधी चाल चलते ही बहुत कुछ देने जा रहे हैं। उनके पास 3 दृष्टि है। जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरे घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 10वें घर को देखेंगे। अब देखिए, शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ तो फल देंगे, लेकिन उनकी जो दृष्टि है उसका लाभ उतना नहीं मिलता। लेकिन आपके लिए भाग्येश है, तो दृष्टि से आपके स्थानों को अशुद्ध करने लगेंगे तो सुफल कौन देगा। इसलिए भाग्येश है तो उनकी दृष्टि भी आपके लिए बहुत हद तक बढ़िया फल देगी। चलिए समझते हैं, भाग्य से अगर दृष्टियों से चीज़ों को खराब करेंगे तो दिक्कत होगी, तो वो कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे। यहाँ से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके द्वादश घर पर। अब द्वादश घर खर्चों का घर है। अगर हॉस्पिटल से जुड़े खर्चे थे, किसी तरह का केस मुकदमा, या फिर विदेश जाने, या फिर कह सकते हैं कि बेवजह की चीज़ों में खर्च था, तो शनिदेव के आशीर्वाद से वो खर्च समाप्त होगा, वो खर्च कम होगा, पैसा अब टिकेगा। पैसों के मामलों में सेविंग बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और कर्म क्षेत्र में बैठकर कह सकते हैं कि विदेशी ज़मीन को देख रहे हैं, तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा। विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी व्यापार करना चाहते हैं, या सेटलमेंट की स्थिति के भी यहाँ पर योग बनाएंगे शनिदेव, तो अच्छा योग है। तो जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त होगा। इसके बाद देखिए, कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उससे बाहर निकलने के लिए बढ़िया वक्त है। कोर्ट के चक्कर यहाँ जो लगाने पड़ रहे थे उनसे मुक्ति देंगे शनिदेव। 28 नवंबर से 27 जुलाई 2026 तक कोर्ट कचहरी मुकदमों से आप बाहर निकल आएंगे, तो शनिदेव का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलता दिखेगा। 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। अब चतुर्थ भाव क्या है? भौतिक सुख साधन का, तो माँ का भी स्थान है, प्रॉपर्टी वाहन का स्थान है। तो इस स्थान पर भाग्येश की सीधी दृष्टि जाएगी तो माँ के स्वास्थ्य को बढ़िया करेगा, माँ के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे थे, लंबे समय से सोच रहे थे, तो ये समय बढ़िया है, स्थिति आपके सुख में वृद्धि करता दिखेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की समस्या थी तो वो भी सुलझेगा। कोई अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर मुश्किल समाप्त होगी। कर्म फलदाता है तो कर्म का फल भी देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मान सम्मान यश तो बढ़ेगा, और दूसरा उनकी जो 10वीं दृष्टि है आपके 7वें भाव पर आएगा। अब 7वां भाव वैवाहिक जीवन का भाव, पार्टनरशिप का भाव, रोजगार का भाव, तो शनि महाराज की दृष्टि जब यहाँ आएगी तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियाँ, मनमुटाव जो थी वो कहीं ना कहीं समाप्त करेंगे। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, किसी कारणवश उसमें विलंब हो रहा था या कोई दूरियां थी, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो वो चीज़ें यहाँ समाप्त होंगी, मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। बढ़िया स्थिति बनी हुई है, पार्टनरशिप का श्रेष्ठ लाभदायक वक्त है। शनि महाराज कह सकते हैं कि रोजगार में वृद्धि करेंगे। और दूसरा, इस समय तमाम गतिविधि में जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। भाग्येश आपका परिपूर्णता के साथ यहाँ पर आपको लाभ देगा। तो प्रबल योग कारक ग्रह शनि महाराज आपके लिए
अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव की स्थिति में किसी प्रकार का अगर कोई भी इशू चल रहा था, रिश्तों के अंदर खटास थी, कर्म क्षेत्र में किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, उन स्थितियों से बाहर निकालेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकलेंगे। तो मिथुन राशि के लिए कह सकते हैं कि शनि महाराज यहाँ पर बढ़िया फल दे रहे हैं। शास्त्र कहता है कि ऐसा जो संभव ही नहीं है, ग्रह का फलादेश आपको मिल जाता है जब शनिदेव की कृपा बरसती है। तो उनका अच्छे भाव में होना तो आवश्यक है। तो अब देखिए, आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर में यकीनन आपके लिए स्थिति बढ़िया करते दिख रहे हैं। अब एक और चीज़ है कि उपाय क्या करेंगे ताकि शनिदेव की कृपा बरसती रहे। देखिए, रोज़ शाम में ओम संग शनिचराय नमः कम से कम 5 बार जप करते रहिए, मुश्किलें खत्म होंगी और सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में, अब दसम भाव में शनिदेव के होने से शनिदेव तांबे के पाए के साथ और साथ ही साथ इस भाव में बैठकर द्वादश, सप्तम, चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो छोटे छोटे काम के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है वो मेहनत अब आपको कम करनी होगी। थोड़ी भी मेहनत से सफलता मिलेगी, लेकिन शनिदेव कर्म के देव हैं तो कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके ऊपर काम का प्रेशर तो है, लेकिन आप करियर के मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य भी बढ़िया है, लेकिन लापरवाही ना करें। तो शनिदेव के इस मार्गीय अवस्था में आने से थोड़ा सा अधिक दबाव हो सकता है। काम को अच्छे तरीके से करने का प्रयास कीजिए। कार्यस्थल पर आंतरिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके असर से आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। उच्चाधिकारी के दिशा निर्देशों को अच्छे से मानिए और साथ ही स्मार्ट वर्क करने का प्रयास कीजिए जो आपको ज़्यादा लाभ देगा। अगर आप व्यापारी भाई हैं तो जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके द्वारा व्यापार में बनाई गई रणनीति आपको मुनाफा देगा, मेहनत का फल मिलेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी मत कीजिएगा। शनिदेव अचानक से धन लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश करने के पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। बिना सोचे समझे काम करेंगे तो नुकसान होगा। आपके द्वारा पैसों को लेकर बनाई गई रणनीति ही आपको कामयाबी दिलाएगी। दाम्पत्य जीवन पर शनिदेव का गोचर का प्रभाव है तो मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल आप बढ़िया बनाए पाने में सफलता प्राप्त करेंगे या सफल रहेगा रिश्ता। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या विवाह तय हो सकता है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, मिथुन राशि वालों, छोटे छोटे जो स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं उसको इग्नोर मत कीजिएगा। खासकर स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी वगैरह हो सकता है। अपने खान पान का, अपने लाइफस्टाइल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो शनिदेव का ये मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको हमने कहा कि ओम संग शनिचराय नमः का जप कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।